हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और खैरियत से होंगे। साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं अपने घर से कर रहा हूं। आज मुझे कहीं नहीं जाना। कितना भी बड़ा काम हो, आज मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। आज मुझे जो काम करना है ना, मुझे अपनी पार्क से छोटा छोटा घास कटिंग करना है। घास ना तो मैं दराटी से कटिंग करूंगा, ना ही मशीन से कटिंग करूंगा। साथियों, मेरे पास जो मशीन है ना, मैं उससे कटिंग करूंगा। ये रही वो मशीन, ये मशीन रही, इससे घास कटिंग करूंगा। दादा, ये मैंने घर पे बनाई है। इसको हमारी भाषा में तलवार बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैंने घर पे बनाई है और एंगल पत्ती से बनाई है, आगे से बेंड किया है और दोनों साइड इसकी दारें जो वो तेज़ की हैं ग्लैंडर की मदद से। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, जो मैं पार्क से घास कटिंग करूँगा। जैसे आप खब्बल काट सकते हैं, घर के आसपास जितनी भी आपका जो घास है, जो दराटी से नहीं काट सकता, उसको इस तरीके से काटना चाहिए। और उसके बाद मेरे पास ये कटर है, इससे मैंने सब्ज़ पत्ती काटनी है। ये रही मेरे पाने रब्बी, इससे मैंने आज फूल लगाने हैं बहुत सारे। आज कल मैंने फूल ख़रीद के लाए थे, आज मैं वो लगाऊंगा। पूरा इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बारी बारी घास कटिंग करके बताता हूँ। तो फाइनल अब मैंने घास कटिंग करना है। मेरे हाथ में तलवार है और तलवार को पकड़ने से पहले दो तीन बातों का ख़ास ध्यान रखना। अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर देना। ये ना हो कि आपके माइंड में दो चार टेंशनें हों। भाई, आशिक मिजाज लोग जो है ना, वो इस तलवार से दूर रहें। ये ना हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ के आए हों और तलवार पकड़ें और सोचें यार उसने मुझे कॉल नहीं की, उससे लड़ाई हो गया, फलाना टमकाना, बहुत कुछ होता है ना प्यार में। तो ये लिहाजा वो इन चीज़ों से दूर रहें। भाई, ये ना हो कि ध्यान उनका उधर हो तो वो तलवार को अपनी टांग में मार दें, एक तरफ से टांग काट दें, हड्डी काट दें, तो बाद में बोले यार भाई की ये स्कीम फेल हो गई है। ये स्कीम बहुत बढ़िया है लेकिन माइंड को फ्री रख के करनी पड़ती है। और ये तलवार ख़ासकर खब्बल काटने के काम आती है, क्योंकि खब्बल छोटा छोटा होता है ना, वो दराटी से नहीं काट सकता बंदा, क्योंकि दराटी से हाथ काट हो जाता है। इसकी मदद से जो है खब्बल काटा जाता है। अगर किसी भी मित्र को, किसी भी भाई को यह तलवार चाहिए ना, तो वो मज़ीद हमारे से रब्ता करे और तलवार लेके जाए तो खब्बल जाके भाई काटे। बाकी आपका भाई आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, ये तो तलवार है। बाकी भाई, मैंने आपको शार्ट शार्ट बताना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आएगा। बाकी थोड़ा नज़दीक से बता मेरे मित्रों को कि तलवार ने कितना बढ़िया घास काटा, एकदम लेवल में काटा है और ये एकदम लेवल में दोबारा जमेगा। और दोबारा काटना ना बड़ा आसान होगा, एकदम सुपर सुपर काटती है ये तलवार। तो अब ना मेरे को इस सरू को काटना है, इसको बंदा बनाना है यार। इसके बाल बड़े बड़े हो गए, बाल नहीं यार, मीन्स टहनियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं। इसको कटिंग करके एकदम गोल गोल और डेकोरेशन वाला बनाना है। फिलहाल इसका कटिंग कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से गुलाई से काटा इसको। आप लोग भी इसी तरीके से काटिएगा और बहुत मस्त लगेगा। अभी मेरे को ना 20 सरू और कटिंग करना है, अभी दोनों को कट किया है। इसके बाद ना मेरे को भाई फूल लगाने हैं। बहुत सारी मेरी बहनें और बहुत सारे मेरे भाई मेरे को पूछते हैं कि यासिर भाई आप फूल कहाँ से लाते हो। देखिए, बात यह है कि शौक़ का कोई मूल नहीं होता और हमने बहुत पैसा कमाया ज़िंदगी में लेकिन पैसे कभी जोड़े नहीं। हम बस इन्हीं चीज़ों में अपना पैसा लगा देते हैं, शौक़ पूरी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है और 4 दिन की ज़िंदगी में अगर शौक़ पूरे नहीं किए तो फिर दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपके भाई की लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को आज़माता है ना, तो उस पे बेशुमार आज़माइशें डालता है। तो हमने भी सब्र करना शुरू किया और शुक्र करना शुरू किया, तो अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाज़ा। बाकी जनाब, बात यह है कि हम इन फूलों को किसी के घर से मांग के नहीं लाते या किसी के घर से तोड़ के नहीं लाते, हम इन फूलों को ख़रीद के लाते हैं। और ये पौधा कम से कम 2 या 250-300 का मिलता है। ये सब हम ख़रीद के लाते हैं। ये फॉरएवर वाले हैं, ये हम 12 महीने फूलते हैं और ये सीज़न वाले नहीं हैं कि कोई किसी के घर से हम जाएंगे ले आएंगे, नहीं, हम ख़रीद के लाते हैं। शौक़ जब इंसान पूरा करता है ना, फिर वो पैसा नहीं देखता, इसलिए हम इन फूलों को ख़रीद के लाते हैं। ना ही इनकी टहनी लगती है और ना ही इनका बीज निकलता है। ये फूल जनाब मैंने बहुत दूर से लाए थे। मैं हरियाणा हिमाचल में एग्ज़ाम देने के लिए गया था, वहाँ से लाए थे। मैं जब भी कहीं घर से निकलता हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई चीज़ घर लेके ही वापस आता हूँ। मैं ना आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि आप लोग जब भी घर से निकलते हैं या कहीं जाते हैं, तो आप लोग जब घर वापस आते हो ना, खाली हाथ मत आया करो। अगर आप कुछ नहीं ला सकते तो कम से कम एक पत्थर उठा के ले आया करो। वो नहीं, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के घर पे लेके आया करो।
किसी बेटे को माँ की नसीहत थी कि बेटा जब भी तुम घर वापस आते हो तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ ले आया करो, कुछ भी मिले ले आया करो। तो उस तरीके से बेटा लाता रहा। तो एक दिन उसे कुछ ना मिला, तो थोड़ा सा आगे आया तो वहाँ पे एक सांप मरा हुआ था। बेटे ने वही सांप उठाया और घर ले आया। आते ही मम्मा को बोला कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, ये सांप मरा हुआ मिला। तो मम्मा ने बोला कि फौरी तौर इसको मकान की छत पे फेंक दो। इतने में वहाँ से एक ईगल गुजरी, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में लुद्दी बोलते हैं। वो ईगल जनाब कई दिन से भूखी थी। जब उसकी नज़र सांप पर पड़ी तो वो नीचे उतरी और जो उसके मुंह में सोने का हार था वो उधर ही गिर गया। वो सांप को खाना शुरू हो गई और खाते खाते उसने अपना पेट भर लिया। पेट भरने के बाद वो वहाँ से उड़कर चली गई। थोड़ी ही देर में वो जो लड़का था वो छत पे गया और उसने देखा कि वहाँ पे एक सोने का हार है। हार उठाकर उसने अपनी मम्मा को दिया। काफ़ी गरीब थे वो। तो मम्मा ने कहा कि आप इस हार को बेचो और जितना भी रुपया पैसा मिलता है तो आप लेकर आओ। वो बेचने के बाद जब घर वापस आया तो बहुत रुपया पैसा था उनके पास। तो उन्होंने मकान बनाया और अपने कारोबार स्टैंड किया। मेरा बीच में ये स्टोरी देने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी घर से निकलते हैं तो वापसी घर में जनाब कुछ ना कुछ ले आया करें। अगर कुछ नहीं मिलता कम से कम कोई पत्थर ही ले आया करें या लकड़ी ले आया करें या कोई तार वार का टुकड़ा ले आया करें, क्योंकि ज़िंदे घर में वो काम आती है। और इसलिए जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं कुछ नहीं लाता, मैं कहीं से फूल वूल लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे को शौक़ बहुत है। इसके बाद मैंने सब्ज़ कटिंग करना है। बाकी जनाब इसकी कटिंग टाइम टाइम से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो इसकी जो शाखें वो मजबूत हो जाएंगी, फिर कटर से काटना में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इसको ना जल्दी जल्दी काटना पड़ता है। और बाकी जब इंशाल्लाह यहाँ सब्ज़ पत्तियाँ बड़ी हो जाएंगी तो यहाँ पर मैं एक गेट बनाऊँगा, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी सब्ज़ पत्तियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन मेरे मन में है कि जब ये सब्ज़ पत्तियाँ बड़ी हो जाएंगी तो मैं यहाँ पे गेट बनाऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर लगेगा। और बाकी अपने लाले की जान कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको दबा के शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपका भाई इन कामों में कैसा लगता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।